हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मुक्ति। मुक्ति के नाम पे हमें कई जगहों से कई तरीके की नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है और हम मिसगाइड कई बार मिसगाइड हो जाते हैं कि क्योंकि जब तक हमें किसी वर्ड के बारे में सही जानकारी नहीं होती किसी विषय में, तो तब तक हमें लोग आसानी से मिसगाइड कर सकते हैं, राह भटका सकते हैं और हम जो है इन्फ्लुएंस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो हम दूसरों के ज़रिए मिसगाइड ना हो, इसलिए हमें ये ज़रूरी है कि हम चीज़ों के बारे में सही नॉलेज रखें। तो मुक्ति जो एक वर्ड जो यूज़ किया जाता है कि हम पाप करते हैं तो हमें मुक्ति नहीं मिलती, हमें इस शरीर से मतलब छुटकारा नहीं मिलता, ये सब जो बातें बोली जाती है, या बहुत सारी ऐसे मुक्ति के नाम पे बहुत सारे ऐसे कर्म करवाए जाते हैं जो कि मुक्ति के ऊपर है कि मतलब तुम्हें अगर मुक्ति चाहिए तो इस तरीके का, इस टाइप का कुछ नेगेटिव कुछ कंटेंट वगैरह मतलब दिखते हैं हमारे आसपास, चाहे सोशल मीडिया पे बोलो या आसपास जो भी है, मतलब जो स्पिरिचुअल जो धार्मिक गुरु वगैरह या उनके ज़रिए भी बहुत कुछ ऐसा उल्टा सीधा कई बार हमें मिसगाइड किया जाता है। तो हमें उस वर्ड का सही मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है कि मुक्ति का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, क्योंकि हम मीनिंग नहीं जानेंगे तो हम इसी तरीके से मिसगाइड होते रहेंगे। तो आज ये जो वर्ड है जो मुक्ति, इस मुक्ति वर्ड के बारे में मैं थोड़ा सा आज बात करूँगी। ठीक है, आज यही हमारा टॉपिक है। तो ये मैं एक कहानी से शुरू करती हूँ। ठीक है, एक कहानी सुनिए। स्वामी विवेकानंद जी की एक कहानी है, स्टोरी है कि एक दिन जो है स्वामी विवेकानंद जो है कहीं जा रहे थे। तो उन्होंने मतलब कहीं जाना था उनको। तो उनके वो जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते पे एक बड़ी सी नदी मतलब पड़ती थी। तो उनको जहाँ पहुँचना था उस नदी को पार करके ही जाना था उनको। तो वो नदी के किनारे जाकर वो खड़े हो गए और नदी को पार करने के लिए वहाँ पे नाव का इस्तेमाल किया जाता था। जो नाव वाले होते हैं वहाँ पे नदी पार करवाने के लिए पैसे लेते हैं और जो मतलब पब्लिक को जो है नदी पार करवा देते हैं, ऐसा कुछ वहाँ पे सिस्टम था। तो वहाँ पे फिर वो खड़े होकर नाव का इंतज़ार करने लगे, तो नदी के पास ताकि नाव आए और तो वो उस नदी को क्रॉस करके उस पार जा सके। तो विवेकानंद जी खड़े थे, तो अचानक क्या हुआ, एक आदमी वहाँ पे आया, आके बोला कि अरे आप तो स्वामी विवेकानंद हो ना, और आप तो बहुत ही फेमस हो, लोग आपको बहुत फॉलो करते हैं, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो खड़े होके क्या कर रहे हो? तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपना परिचय दिया, बोला कि हाँ जी, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ और मैं यहाँ पे नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नदी को पार करना है। तो वो जो आदमी था उसने मतलब ऐसे व्यंग कस के स्वामी विवेकानंद जी को बोला कि आप तो मतलब स्वामी विवेकानंद हो, लोग आपको इतना मानते हैं, तो आपको एक नदी भी पार नहीं की जाती, उसके लिए भी आपको नाव चाहिए। मतलब देखो मुझ तो उस आदमी ने बोला कि देखो मुझ में इतना टैलेंट है कि मैं इस नदी को ना बिना नाव के भी पार कर सकता हूँ, मतलब। तो फिर उस आदमी ने क्या किया, उस नदी को ना मतलब पैदल ही पार कर दिया। पैदल वो उस पार गया न, पानी के ऊपर से चल के उस पार गया और फिर पानी के ऊपर से ही चल के फिर वापस विवेकानंद जी के पास आ गया। तो आके बोला देखा आपने मेरा टैलेंट? तो स्वामी विवेकानंद जी बोले कि हाँ ये तो बहुत अच्छा टैलेंट है, आप पैदल ही नदी पार कर लेते हो। तो स्वामी विवेकानंद जी पूछे कि ये जो टैलेंट है आपको मतलब सीखने में कितना टाइम लगा? तो उन्होंने बोला तो उस आदमी ने बोला कि मुझे इस टैलेंट को सीखने में कम से कम 15 साल लगे, 15 साल लग गए मुझे ये पानी के ऊपर जो चलने का जो टैलेंट है इसको सीखने में। तो स्वामी फिर इतने में क्या हो गया, नाव आ गई, तो नाव में वो दोनों बैठ गए, वो व्यक्ति भी बैठ गया और स्वामी विवेकानंद जी भी बैठ गए। तो नाव पार करके वो उस पार चले गए और जाने के बाद फिर स्वामी विवेकानंद जी ने जो है अपने जेब से 1 रुपया निकाला,
50 पैसे उस मतलब जो साथ में आदमी था उसके तरफ से दिया और 50 पैसे अपना किराया, मतलब 50 पैसे एक मतलब एक बार नदी पार करने के 50 पैसे लेता था वो उस समय, मतलब ऐसा था किराया नाव का। तो 50 पैसे अपने दिए और 50 पैसे उस व्यक्ति के उस मतलब नाव वाले को दिए। देने के बाद जाते जाते स्वामी विवेकानंद जी बोले कि तुमने जो है जो काम 50 पैसे में और 5 मिनट में हो जाता है, उस एक ऐसे एक काम के लिए तुमने अपने जीवन का 15 साल वेस्ट कर दिया। ऐसे एक काम को सीखने के लिए तुमने अपने जीवन का 15 साल वेस्ट कर दिया। और नाव किस लिए बनी है? अगर नदी पार करने के लिए हमें अगर पैदल ही पार करना है तो ये जो सुख सुविधाएं हैं, जो मशीनें बनी हैं, जो ये सब आवागमन की चीज़ें बनी हैं, ये सब किस लिए बनी है? इसलिए तो बनी है ना, ताकि हमें पैदल ना चल के हमारा टाइम वेस्ट ना हो। टाइम को बचाने के लिए ही तो बना हुआ है। मशीनें किस लिए बनी हुई है? जो भी जितनी भी तरह छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मशीनें जो तब से लेके अब तक बनी हैं और बनती जा रही, किस लिए बनी? ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उससे बोला कि जो काम 5 मिनट में और 50 पैसे में हो सकता है, उस काम को सीखने में तुमने अपने जीवन का 15 साल वेस्ट कर दिया। और इसीलिए तुम्हें लोग नहीं जानते, क्योंकि उस व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी को ये बोला था कि आपको तो इतने लोग जानते हैं, आप इतने फेमस हो, देखो मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानता। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उसको यही बोला था कि तुमने एक बेकार का काम सीखने के लिए अपने जीवन का 15 साल वेस्ट कर दिया, इसलिए तुम्हें लोग नहीं जानते। और मैंने अपने जीवन का इतना सारा साल लोगों की सेवा करने में लगा दिया, इसीलिए लोग मुझे इतना मानते हैं और जानते हैं। तो इस कहानी से हमें ये समझ में आता है, स्वामी विवेकानंद की जीवन से हम बहुत इंस्पायर होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन से हम इंस्पायर होते हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जो है, उनके लाइफ से भी हम इंस्पायर होते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि अपने जीवन को किसी एक काम के अपना किसी, चाहे वो आपका क्रिएटिव साइड हो, कोई एक क्रिएटिव साइड हो, तो उस काम के पीछे अपने जीवन को झोंक दो। किसी एक काम को अपना लक्ष्य बनाओ और उस काम के पीछे अपने जीवन को झोंक दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये भी देखना ज़रूरी है कि आप कौन सा काम चुन रहे हैं। काम भी क्या है वो भी आपको ज़रूरी है सुनना, वो आपको मतलब जानना ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी फालतू के काम में अपना पूरा जीवन वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी को हम मतलब फॉलो करते हैं, उनके मतलब इंस्पिरेशन है हमारे। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम जो है स्वामी विवेकानंद जी से इंस्पायर थे। ठीक है, ये लोग कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने जीवन में अपने किसी न किसी एक क्रिएटिव साइड से उन्होंने अपने पूरा जीवन को, अपना दिमाग, अपना हर चीज़ झोंक दिया था। हाँ, उन्होंने अपना टाइम का और इस जन्म का, जो ये जन्म उनको मिला हुआ है और ये जो समय उनको मिला हुआ है, उनको पूरा यूज़ किया था उन्होंने। ठीक है, तो इस कहानी से और इन बातों से, इन लोगों की बातों से, इन सब की बातों से हमें ये सीखने को मिलता है, हमें ये पता चलता है कि मुक्ति का मीनिंग क्या होता है। मुक्ति का मीनिंग होता है, मुक्ति हमेशा हमें ये कहता है कि ओनली दिस लाइफ इज प्रीशियस। मुक्ति हमेशा हमें ये कहता है कि ओनली आवर टाइम इज प्रीशियस, जिसको हमें किसी ऐसे वर्क में लगाना है जिस वर्क को लेके हम बहुत पैशनेट है, हम मतलब जो हमारे क्रिएटिव साइड से जागृत होता है। जो भी हर किसी का क्रिएटिव साइड अलग अलग होता है, हमें अपना क्रिएटिव साइड फाइंड करना होता है। तो जब हम अपने इस जीवन का, मुक्ति इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मुक्ति इतना प्रीशियस नहीं है। ठीक है, प्रीशियस है ये लाइफ जो हमें मिला है। प्रीशियस क्या है? हमारा ये टाइम। प्रीशियस क्या है? हमारा वो काम जो हम यहाँ दुनिया में करके जाते हैं, वो बहुमूल्य है, वो कीमती है। मुक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आज अगर जैसे अब समझ लो मैं यहाँ पे आपके साथ बात कर रही हूँ, मैं आपको ऐसे बोलूँ कि सपोज मैं आपको बोलती हूँ कि ये जो है ना मेरा आखिरी जन्म है, मतलब मैं आपको बोल रही हूँ कि ये मेरा आखिरी जन्म है, तो आपने इस बात को सुना, तो
एक बार बताओ, आपको इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर ये मेरा आखिरी जन्म हो या मैं इसके बाद और भी 10 जन्म और लूँ, इस बात से आपको कोई फ़र्क पड़ता है? क्योंकि अगर ये तो सत्य है हमारा, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं इस देह को त्याग दूंगी, त्याग देने के बाद जब मैं अगर मैं दूसरा जन्म लेती भी हूँ और नहीं भी लेती हूँ, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? और ये बात अगर मेरे बारे में कोई कोई कहता है तो मुझे भी क्या फ़र्क पड़ता है? बस हम सुनेंगे तो थोड़ी देर सुनेंगे और सुन के बोलेंगे अच्छा ऐसा है, बस इतना ही हम रिएक्ट करेंगे। इससे ज़्यादा तो हम कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस देह को त्याग के अगर हम दोबारा जन्म लेते भी हैं तो ये देह, ये शक्ल, ये तो ये जो हमारी आज की पहचान है, जिस रूप में आज आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रही हूँ, हम जब लोगों से मिलते हैं जिस रूप में, जिस जेंडर में, जिस भी काम को करते हुए, जिस भी जगह पे, जिस भी रिश्ते में आज हम उस इंसान को देख रहे हैं, अगर हम सोल क्या करता है, मतलब गीता में यही श्री कृष्ण ने बोला है कि सोल क्या करता है, मतलब वस्त्र की तरह बॉडी को चेंज करके दूसरा बॉडी धारण करता है, लेकिन उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? मैं अगर आपको बताऊं कि ये मेरा आखिरी जन्म है, ये या इसके बाद मैं 5 जन्म और लूँगी, तो इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? और इससे मेरे इमेज को ही कितना ही बड़ा और फ़र्क पड़ जाता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस सुनेंगे, सुन के ऐसे करके बस ऐसे ही है, हमारे लिए बस एक मामूली बात है कि होगा, होगा, क्या फ़र्क पड़ता है ना? यही है। तो तो ये जो कॉन्सेप्ट बोला जाता है कि मरने के बाद जो मतलब देह हमारे ये आखिरी जन्म में मुक्ति हो गई, तो मुक्ति का ये मीनिंग है ही नहीं। मुक्ति हमेशा हमें ये कहता है कि ये जीवन इम्पोर्टेंट है, ये जीवन कीमती है, हमारा टाइम कीमती है, हमारा जो ये अस्तित्व है, आज जो ये मेरा फेस है, आज जो ये मेरी बॉडी, आज जो जिस जेंडर में मैं आपके सामने हूँ, मैं जिस जेंडर में आपके सामने हूँ, आप मुझे देख रहे हो, मुझे जितने भी लोग देख रहे हैं, तो आप मुझे इसी रूप में याद करोगे। ठीक है, जैसे श्री कृष्णा के नाम पे बोला जाता है, श्री कृष्णा का जो वो जन्म था, श्री कृष्णा का वो जन्म था, श्री कृष्णा ने कहा जाता है, मतलब वैदिक शास्त्रों में ऐसा बोला गया है कि उस जन्म के बाद भी श्री कृष्णा ने 24 जन्म और लिया था, लेकिन हु नोज, क्या प्रूफ है? आजकल के इस डिजिटल ज़माने में, एक इस साइंस के युग में ऐसी बातों को कौन विश्वास करता है? और अगर होता भी है, हाँ, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसे रहस्यमयी बातें हैं जहाँ तक अभी साइंस नहीं पहुँचा, क्योंकि साइंस हमारा जो साइंस होता है हमारा, वो प्रूफ बेस्ड होता है। साइंस को जब तक किसी बात का प्रूफ नहीं मिलेगा, साइंस उस बात को ठप्पा नहीं लगाता कि भाई हमें जब तक प्रूफ नहीं मिलता। लेकिन हमारे यूनिवर्स में ऐसे बहुत से रहस्यमय चीज़ें हैं जहाँ तक साइंस नहीं पहुँच सकता, और डिवाइन पहुँचने देता भी नहीं है। बहुत सारे डिवाइन, जहाँ पे डिवाइन सोर्स, जहाँ पे वो सोर्स रहते हैं, हमारे जो स्पिरिट्स वर्ल्ड जो है, वो अपने अपने जगह पे मनुष्य को घुसने नहीं देते हैं। वो उतना ही लोगों को पता करने देते हैं जितना वो चाहते हैं, उससे ज़्यादा वो मनुष्य को घुसने नहीं देते हैं। अगर डिवाइन चाहता है कि लोग इस चीज़ को जाने, बीच बीच में बहुत सारी ऐसी चमत्कारी बातें हमारे सामने आ जाती हैं, तो डिवाइन जितना लोग चाहते हैं कि लोग जाने, मतलब उतना ही लोग जान पाते हैं। उससे ज़्यादा वो जो स्पिरिट वर्ल्ड के जो बीइंग्स हैं, वो लोग कभी भी, जो अलग अलग डायमेंशन में रहते हैं, वो लोग कभी भी हम मनुष्य को दखल अंदाजी नहीं करने देते उनके वर्ल्ड में। है, रहस्यमय चीज़ें हैं, इससे इसको माना है, साइंस ने भी माना है, पुनर्जन्म भी है, ये भी साइंस ने माना है। लेकिन एक बात बताइए, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? मुझे कुछ फ़र्क पड़ता है या आपको कुछ फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है इस बात में? ऐसा कौन सा वाव वाली बात है? श्री कृष्णा ने उस जन्म के बाद, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि मुक्ति का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे श्री कृष्णा ने उस जन्म के बाद जो है और भी 24 जन्म लिए थे, ऐसा वैदिक शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन और उन जन्मों के नाम भी लिखे हुए हैं, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ है किसी के पास? वो जो जिन्होंने लिखा हुआ है वो ये प्रूफ दे सकते हैं, तो साइंस तो नहीं मानेगा। साइंस तो मानेगा नहीं कि वो श्री कृष्णा ने ही जन्म लिया था, नहीं मानेगा। तो अस्तित्व क्या है? अस्तित्व श्री कृष्णा का वो रूप, हाँ, श्री कृष्णा के द्वारा रची गई वो महाभारत, जो महाभारत जो रचा गया, श्री कृष्णा के द्वारा जो गीता जो बोली गई, वही तो अस्तित्व में है, वही तो अस्तित्व में है। तो आज हम जो कर रहे हैं, आज हम जो भी हमारा जो क्रिएटिव साइड है, उससे हम आज जो पहचान बना रहे हैं,
मेरी ये शक्ल, मेरी ये शक्ल, मेरी ये बातें, यही लोगों को याद रहेगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मुक्ति का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? इन्फिनाइट, अमर। मुक्ति का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? मुक्ति का कीवर्ड है अमरता। मतलब हमने किसी एक जीवन में कुछ ऐसा करके गए कि मनुष्यों ने हमें अपने, मतलब हमारा जो वो अस्तित्व था मनुष्य के जहन में जिंदा रहा, इतिहास की किताबों में जिंदा रहा। हम कुछ करके गए, उसके बाद हमने कितने जन्म लिए भी कि नहीं, ये हमारा आखिरी जन्म है या और भी हमें जन्म, इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। क्योंकि इसके बाद का अगर मैं बोलूँ क्या ये मेरा मतलब आखिरी जन्म है, या मैं और आगे और जन्म लूँगी, तो अगर जन्म भी लूँगी तो ये सेम फेस तो मेरा रहेगा नहीं, और हो सकता है जेंडर भी ना रहे। तो आप कैसे प्रूफ करोगे कि वो मैं ही हूँ? कई सारे ऐसे किस्से हुए हैं जिन्होंने पुनर्जन्म में उन्होंने बताया कि उन्होंने पिछले जन्म में ऐसे, लेकिन हम प्रूफ नहीं कर सकते जब तक ऐसे कुछ मिरेकल्स हमारे सामने नहीं आता। डिवाइन ने समय समय पर ऐसे मिरेकल्स को हमारे सामने लाया है, जिससे हम साइंस ने भी आज माना है, लेकिन उससे तो फर्क नहीं पड़ता। हमने जो इस रूप में जो हमारा अस्तित्व आपके सामने बनाया है, लोगों के सामने बनाया है, वही हमारा मेन अस्तित्व है। ठीक है। श्री कृष्णा ने जो मेन काम क्या किया था, श्री कृष्णा फेमस किस लिए थे? श्री कृष्णा ने आगे 24 जन्म लिए, उनके नाम भी है, लेकिन उसका कोई खास उल्लेख नहीं है। लेकिन श्री कृष्णा का जो वो वाला जन्म था, उस जन्म में उनका जो रूप था, जो भी उस श्री कृष्णा का रूप था, उसी रूप की तो पूजा की जाती है, उसी रूप की तो मूर्ति बनाई जाती है या नहीं है? मूर्ति उसी रूप की पूजा की जाती है। और उस जन्म में वो जो उन्होंने बचपन से लेके अपने मृत्यु तक जो भी उन्होंने क्रीड़ाएं करी थी, जो वही जो है कहानियों किताबों में यहाँ तक है। जबकि वो कब इस धरती पे मनुष्य रूप में थे? सोचो, वो द्वापर युग में पैदा हुए थे। युग भी बदल चुका, लेकिन आज भी वो जिंदा है ना? जिंदा है या नहीं है? ये जो जितने भी महान आत्माएं हैं, चाहे हिस्ट्री में बोलो, अलग अलग क्रिएटिव साइड से काम, चाहे साइंस की तरफ से कोई भी मतलब क्रिएटिव साइड से काम करते हुए लोगों को बोलो, जिनका नाम हिस्ट्री में है, जैसे देवी देवताओं को बोलो, ऐसे जिनको मंदिरों में पूजा जाता है, ये तो कभी मनुष्य थे। मनुष्य थे। इन्होंने अपने जीवन काल में जो कुछ भी इनके जीवन में जो भी इनकी जीवनी थी, कहानियाँ थी, जैसे रामायण महाभारत, या शिव जी के बारे में, पार्वती के बारे में, जो भी हम आज तक सुनते हैं, या हिस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी ऐसे जन्म लिए और उन्होंने जो भी कुछ उस जन्म में किया, हमारे सामने उनका वही अस्तित्व जिंदा है। ठीक है। तो जब वो वही अस्तित्व हमारा जिंदा है, तो वो क्योंकि सत्ययुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में, ये सब युगों में जन्म लिए, लेकिन आज भी हमारे एनर्जी फील्ड में वो जिंदा है। क्यों जिंदा है? क्योंकि हमने उन्हें जो है हर बार पुकार के जिंदा रखा हुआ है। हम जो हर बार भगवान हमारा ये प्रॉब्लम है, ये दूर कर दो, भगवान हमें ये चाहिए, ये जो हम भगवान जो श्री कृष्णा को बुलाते रहते हैं, श्री कृष्णा की, समझ लो, सपोज ऐसे समझो, श्री कृष्णा की ऊर्जा को जो हम बार बार बुलाते हैं, श्री कृष्णा हमें ऐसा है प्रॉब्लम है, श्री कृष्णा ऐसे ऐसे दिक्कतें हैं, तो ऐसे हमने आह्वान कर करके इन ऊर्जाओं को अभी भी जिंदा रखा हुआ है। उनके उस रूप को जो है क्या है ना, हमने अभी भी उनका जो वो उस जन्म में जो अस्तित्व था जिंदा रखा हुआ है। हमने उनको एक महान व्यक्तित्व का खिताब दे रखा है। क्यों दे रखा है? इस बात को भी समझो, क्यों दे रखा है? एक बताओ क्यों दे रखा? हम जो रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और ऐसे बड़े बड़े महान आत्माओं को, या उनसे जो जिन्होंने भी, और हर फील्ड में है ऐसे, जिनसे भी हम किसी ना किसी तरीके से इंस्पायर हो रखे हैं, वो क्यों हो रखे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अपने उस जीवन को प्रीशियस समझा, अपने टाइम को प्रीशियस समझा, और उन्होंने अपने आप को अपने किसी एक पर्टिकुलर काम
काम में कुछ ऐसा झोंका और हमें कुछ ऐसा देके गए, हाँ, जो हमारे आगे तक काम आ रहा है ना। श्री कृष्णा के उस रूप में उन्होंने जो गीता लिखी थी, कलयुग द्वापर युग के एंड में महाभारत हुआ और उसके ठीक बाद कलयुग की शुरुआत हुई। श्री कृष्णा को पता था कि कलयुग के लोगों में स्पिरिचुअलिटी ना के बराबर रहेगी, कलयुग के लोगों को भी तो भगवान भगवान की ज़रूरत रहेगी, भगवान के मतलब आशीर्वाद की ज़रूरत रहेगी, लेकिन कलयुग के लोगों में स्पिरिचुअलिटी के ना के बराबर रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए तो गीता उन्होंने बोली थी। कलयुग के लोगों के लिए गीता जैसे ग्रंथ की जो स्थापना की थी, उसी वजह से श्री कृष्णा फेमस थे उस समय। और आपको ये पता है ना, कोई भी व्यक्ति किसी एक वजह से फेमस जब रहता है तो उसके बचपन से लेके बड़े होने तक सारी कहानियों को भी लोग बड़े एडमायर करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सपोज एक बात मैं बताती हूँ, श्री कृष्णा माखन चुराते थे। श्री कृष्णा की जो राधा के साथ जो रासलीलाएँ थी, बचपन की जो उनके जो शरारती भरे जो कहानियाँ थी, माँ के साथ जैसे यशोदा के साथ उनके कैसे मतलब सब कुछ कहानियाँ जो ऐसे अभी तो मतलब बुक्सों में या मूवीज़ में कार्टून में सब बना बना के दिखाया जाता है, उनके पूरे जीवनी में इंटरेस्ट लिया जाता है। क्यों? क्योंकि गीता जैसा ग्रंथ उन्होंने लिखा था। ठीक है, वो हम सबके मेंटोर हुए, वो हम सबके भगवान हुए, क्योंकि उनकी बताई हुई बातों पे हम आगे अपने जीवन को चलाते हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने हमारे लिए एक मार्गदर्शक का काम किया, तो वो हमारे लिए भगवान हो गए। ठीक है, तो वो उनका अस्तित्व हमारे जीवन में हमेशा जिंदा रहा। वो मर गए, उनका देह का अंत हो गया, उन्होंने बेशक दोबारा कितनी बार भी जन्म लिया हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे जहन में श्री कृष्ण ही है, हमारे जहन में श्री कृष्ण ही है। और हम उसी श्री कृष्णा के उसी जन्म को ही हम अस्तित्व में रखते हैं, उसी जन्म को ही बातों को हम उनके द्वारा लिखी गई गीता को हम मानते हैं, उसी के पद पे चलते हैं और गाइडेंस लेते हैं, और उनके उसी अस्तित्व को हमने अमर रखा हुआ है। तो मुक्ति का असली मीनिंग है अमर होना, इन्फिनाइट बीइंग। कहते हैं ना, एक इन्फिनाइट सोल जो अंतहीन है। श्री कृष्ण क्या है? अंतहीन है, जो अमर है। आज़ादी की लड़ाई में ऐसे बहुत सारे शहीद हैं जो आज़ादी की लड़ाई को लड़ते हुए चले गए, कईयों के नाम इतिहास में हैं, लेकिन कईयों के नाम इतिहास में है ही नहीं जिन्होंने इनसे भी ज़्यादा मतलब बलिदान दिया हुआ है, काम किया हुआ है, नहीं है। अब वो भगवान की मर्जी, जिनका नाम आया हुआ है वो अमर है, क्योंकि उन्होंने अब उन सोल्स ने चाहे दोबारा कितनी बार भी जन्म लिया हो, लेकिन उनका वही रूप अस्तित्व में है, और उनके उसी रूप से ही और उस जन्म में उन्होंने जो काम किया था उसी काम से ही वो हिस्ट्री में है, और उसी काम से ही वो हमारे भीतर हमेशा अमर है और मुक्त है। जो सोल अमर है वही सोल मुक्त है। तो मुक्ति का असली मीनिंग क्या है? अमर, अमर होना। अब वो तो डिवाइन तय करता है, इसमें बहुत कुछ है जो हिडन है, वो तो डिवाइन तय करेगा कि कौन सा सोल। आज़ादी की लड़ाई में क्या बैकग्राउंड में और बहुतों ने ऐसे बहुत कुछ किए थे जिनका उल्लेख भी नहीं है, वो तो डिवाइन तय करता है कि किन सोल्स को उसमें से अमर करना है, मतलब लोगों के जहन में हमेशा जिंदा रखना है। वो अपना अपना सोल की अपनी ही कहानी होती है, और वो सिर्फ डिवाइन जानता है, हम लोग नहीं जानते, हम उस रहस्य तक नहीं पहुंच सकते। और जब भी कोई इसी तरीके से फेमस होता है व्यक्ति, उसके जीवन के हर एक पहलू को लोग अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर एक चलती भाषा में आपको ऐसे बताती हूँ कि श्री कृष्ण के टाइम पे और भी ऐसे श्री कृष्ण की तरह लड़के नहीं होंगे जो अपनी माँ के साथ ऐसे मतलब शैतानी करते होंगे, बदमाशी करते होंगे। हम भी तो बचपन में बहुत बदमाशियाँ करते थे, हमारे मम्मी पापा भी हम चीज़ें चोरी करके किचन से खा लेते थे। हम भी श्री कृष्ण की तरह, जब आप और मैं, हम भी तो बचपन में ऐसे बहुत कुछ ऐसे हरकतें करते थे जिससे हमारी माएँ, हमें मम्मी पापा हमसे बड़ों से हमें डांट पड़ती थी। लेकिन हमारे ऐसी बातों को कौन मतलब इतना मतलब अप्रिशिएट करता है?
देखा जाए तो ज़्यादातर बच्चे बचपन में शैतानी करते हैं। श्री कृष्ण के टाइम पे भी क्या और लड़के नहीं होंगे जिन्होंने मतलब वो शैतानी करते थे, या जो भी माखन चुराते थे, जो भी वो करते थे, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। वहाँ पे तो, और उस टाइम वैसा था, सब ऐसे ही करते थे बच्चे। क्या क्या राधा और कृष्ण के जो कहानी को इतना ज़्यादा बड़ा करके बताया गया, क्या उस समय और किसी मतलब राधा कृष्ण जैसे और कोई जोड़ा नहीं रहा होगा जिन्होंने प्रेम नहीं किया होगा? किया होगा, बिल्कुल किया होगा। लेकिन उनका ना, वो उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या नहीं किया? जो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उन्होंने क्या नहीं किया? उन लोगों ने अपने जीवन को प्रीशियस नहीं समझा, अपने टाइम को प्रीशियस नहीं समझा, और अपने उस अस्तित्व को जिंदा रखने जैसा कुछ क्रिएटिव वर्क करके वो गए नहीं, वो अमर सोल नहीं हुए। अब आपको समझ में आ रहा है कि मतलब मुक्ति का क्या मतलब होता है? जो अमर हो जाता है वही मुक्त सोल है। वही तो मैं आपको बता रही हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि ये मेरा आखिरी जन्म है, नेक्स्ट जन्म में मैं पैदा नहीं होंगी, मैं मुक्त हो जाऊंगी। लेकिन इस बात को कितने लोग जान पाएंगे? और क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अगर हमने अपना सारा जीवन कुछ फालतू कामों में लगा दिया, सिर्फ बेसिक नीड्स को पूरा करने में लगा दिया, बस अपने ही अपने में रहे, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, कुछ ऐसा कर्म किया ही नहीं जो जिससे हमारा अस्तित्व हमारे बाद भी जिंदा रहे, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि हमने अपने पूरे जीवन भर में क्या किया? कुछ फ़र्क पड़ता है किसी को? या कौन इंटरेस्टेड रहेगा? चलो वो तो भगवान लोगों की बात हो गई। चलो आज अक्षय कुमार को ले लेते हैं। अक्षय कुमार, शाहरुख खान, ये लोग इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं। इन लोग इंटरनेशनल लेवल पे लोग इनको जानते हैं, सब पूरा वर्ल्ड, करीब करीब सब, कई लोग जानते हैं इनको, हैं। तो आज अगर किसी शोज़ में वो जाते हैं तो लोग बड़े जानने के इच्छुक होते हैं कि शाहरुख खान बचपन में कैसा था, शाहरुख खान कॉलेज में कैसा था, शाहरुख खान मतलब बचपन में कैसे उसकी हरकतें थी, उसने माता पिता के साथ उसका क्या मतलब कैसा नेचर था, अक्षय कुमार बचपन में कैसा था, कॉलेज में कैसा था, जवानी में। सबको इंटरेस्ट है उनके बारे में जानने में। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में अपने किसी एक काम, अपना पूरा जीवन अपने किसी एक काम को लेके उन्होंने झोंक दिया, और जिसकी वजह से लोगों के जहन में उनका एक अस्तित्व है। आज ये लोग मर जाएंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लता मंगेशकर जी को ले लो। लता मंगेशकर जी ने पूरा जीवन अपना संगीत में झोंक दिया। उन्होंने शादी भी नहीं की, जैसे वो बिल्कुल डिट्टो एपीजे अब्दुल कलाम जैसे। अब एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना पूरा जीवन जो है वो रॉकेट बनाने में लगा दिया। लता मंगेशकर जी ने जो है पूरा बचपन से लेके अंत तक पूरा जीवन गाने में संगीत में ही लगा दिया। तो ये सोल क्या है? ये मर के भी अमर है, ये मुक्त सोल है। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लता मंगेशकर इसके बाद और कितना जन्म लेगी या लेगी भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानने के लिए हम यहाँ बैठे नहीं हैं। क्योंकि हमारे जहन में उनका यही रूप रहेगा हिस्ट्री में, है ना। हिस्ट्री में त्रेता युग में, सत्य युग में, द्वापर युग में भी जो स्टोरीज चली आ रही थी, आज भी वो चली आ रही है, और इस पृथ्वी के एंड तक वो रहेगा। श्री राम को जब वो उनके पैदा होने से लेके लोग जानते थे, और इस पृथ्वी के अंत जब तक है तब तक लोग जानेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ ऐसा कर्म किया था जिसकी वजह से उनका अस्तित्व जिंदा है, वो अमर है, इन्फिनाइट है, मुक्त सोल है। तो मुक्ति के नाम पे आगे से मिसगाइड मत होइएगा। ये कर्मा और बैड कर्मा करने से मुक्ति नहीं मिलती, गुड कर्मा करना चाहिए ही हमेशा। लेकिन ये सब बकवास है, मतलब बहुत ही स्पिरिचुअल गाइड वगैरह लोग जो है ये सब फालतू की बातों में लोगों को उलझाते हैं। मेन मकसद है कि हम इस जीवन की वैल्यू को समझें। ये जो लाइफ हमें मिला हुआ है, इस लाइफ की वैल्यू को समझे, इस लाइफ को कीमती समझे। ये जो टाइम हमें मिला हुआ है, इस टाइम को हम कीमती समझे, है ना।
ये जो जो भी रूप हमें मिला हुआ है, जो भी देह हमें मिला हुआ है, इस देह को हम इम्पोर्टेंट समझे, है ना। मेन मतलब ये है, मुक्ति का कोई मतलब ही नहीं है, कुछ ऐसा कुछ और मतलब है ही नहीं। और अपने इस लाइफ को प्रीशियस समझे, कीमती समझे, अपने इस टाइम को प्रीशियस समझे, जो भी बॉडी हमें आज मिला हुआ है इसको प्रीशियस समझे, इसको संभाल के रखें, है ना। तो जब हम ऐसा करते हैं और इस लाइफ टाइम में जो हमें ये लाइफ, भगवान ने ये बहुमूल्य लाइफ हमें दिया है ना, इसको किसी एक क्रिएटिव साइड में क्रिएटिव साइड बहुत सारे होते हैं। आप सब अपना अपना फाइंड करो कि कौन आपको किस काम में सबसे ज़्यादा रुचि है, अपने तरफ से कोई एक क्रिएटिव साइड में वर्क करो। बाकी अप्रिशिएट होगे कि नहीं होगे, लोगों तक आपका टैलेंट पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ये सब आप भगवान पे छोड़ दो। बहुत सारे ऐसी लोगों के पूरे जीवन, बहुत सारे ऐसे कर्मों में कई सारे ऐसे लोग हुए हैं, मैंने देखा है कि जो हिडन रहे, ठीक है, जिनका जो काम था, वर्क था, जीवन भर का जो काम था, जो हिडन रहा, बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा, लेकिन डिवाइन को पता है कि उनका वो काम किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने जो अपने जीवन में काम किया, उस काम को कैसे लोगों तक पहुंचाना है, इसका सबसे अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूं। आपने गंगूबाई मूवी देखी? गंगूबाई क्या थी? गंगूबाई के जीवन से गंगूबाई एक छोटे से जगह पे लोग जानते थे। उसका जो काम था वो तो और अप्रिशिएट वाला काम नहीं था, वो जिस तरीके से गई थी, लेकिन उस जगह के लेके, उन लोगों को लेके, उसके दिल में जो दया थी, माया थी, वहाँ के उस पर्टिकुलर जगह के लोग जो है उसको माँ बोलते थे। उन औरतों के लिए वो और उनके बच्चों के लिए वो माँ की तरह साबित हुई गंगूबाई। तो बहुत ज़्यादा लोग उसके बारे में नहीं जानते थे। तो डिवाइन कैसे किसी के जीवन के, क्योंकि गंगूबाई ने अपना पूरा जीवन, वो चाहती तो उस जगह से निकल के कहीं और कुछ भी, जो भी उसको तो मतलब ऐसे वहाँ बेच दिया गया था। उसकी कहानी ऐसी, गंगूबाई मूवी देखना, आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो फिर से देखना। वहाँ के उस जगह के जो औरतें हैं, वहाँ पे उसकी मूर्ति बना के उसकी पूजा करते हैं। वहाँ के लोग उसको माँ बोलते हैं, आई बोलते हैं, भगवान की तरह मानते हैं। तो वो तो एक छोटे से जगह में लोग उसको जानते थे, लेकिन उसकी जीवन की इस कहानी को डिवाइन ने क्या किया, फिल्म के ज़रिए पूरे वर्ल्ड में फैलाया, फेमस किया। तो इस बात की आप चिंता मत करो, एप्रिसिएशन लोग हमें नहीं करते हैं, लोग हमें कुछ नहीं देते हैं, एप्रिसिएशन डिवाइन हमें दिलवाता है। वो किसी ना किसी रूप में कहीं पे भी कुछ अगर ऐसा क्रिएट हुआ है जो डिवाइन की नज़रों में जो काम बहुत, डिवाइन कभी भी किसी को भी भेदभाव नहीं करता। अगर डिवाइन देखेगा कि मेरी नज़र में ये काम महान काम है, गंगूबाई को ले लो, वो जो काम करती थी वो कोई महान काम नहीं था, लेकिन उस वर्ल्ड में कैसे लड़कियों के साथ कैसे होता है, उनका जीवन कितना बर्बाद होता है, और उन्हीं के बीच में उनका ही एक मसीहा बन के उनके लिए ही पूरा जीवन बिता देना, उन औरतों के लिए, भले के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, वही तो किया है ना गंगूबाई ने। तो ये मतलब उन औरतों के भले के लिए कौन सोचता है? उस मूवी से आपको क्या समझ में आता है? ऐसी औरतों के भले के लिए, ऐसी औरतों से जो बच्चे पैदा होते हैं, उनके पढ़ाई लिखाई, उनके एजुकेशन के लिए, ताकि उन्होंने जो मजबूरी में किया ताकि उनके बच्चों को वो सब काम ना करना पड़े और किसी लड़की को मजबूरी में इस तरीके से ना धकेला जाए। ऐसे चीज़ों के बारे में कितने ही लोग और सोचते हैं, क्योंकि गंगूबाई को के साथ भी अन्याय हुआ था, तो उसने अपने जीवन को बाद में कि दूसरी औरतों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसी वर्ल्ड में, उसी दुनिया में, उस जगह में लोगों के साथ जैसे अन्याय हो रहा है, उनके बच्चों के लिए स्कूल में जाने का सुविधा करना। उस मूवी को आप देखना, उसने अपना पूरा जीवन, वो जवाहरलाल नेहरू के पास भी पहुंच गई थी,
बच्चों की शिक्षा के, ताकि मतलब ऐसे लोग, ऐसे औरतों की बच्चों की शिक्षा की मतलब व्यवस्था की जाए, क्योंकि स्कूलों में ऐसे बच्चों, ऐसे औरतों के बच्चों को लेते नहीं थे, क्योंकि माँ बाप जो है वो करते थे, कंप्लेन करते थे कि उनको नहीं अच्छा लगता था कि ऐसे लोगों के बच्चे मतलब ऐसे सभ्य घराने के बच्चों के साथ पढ़े। लेकिन गंगूबाई का कहना था बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको भी शिक्षा का हक है। तो लोगों की नज़रों में हो सकता है ये बहुत कोई बड़ा काम नहीं है, अरे ये सब गंदे लोग हैं, गंदे काम है, समाज हमारा ऐसे ही चलता है ना। लेकिन आप कुछ भी करो, अगर वो वर्क डिवाइन की नज़रों में अप्रिशिएटेड है, तो कहीं ना कहीं किधर ना किधर डिवाइन जो है आपको दुनिया के आगे लाके छोड़ेगा, चाहे वो कैसे भी लाए, वो आप डिवाइन पे छोड़ दो। तो मुक्ति के खेल में ज्यादा मत फंसो, मुक्ति कुछ नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा ये जीवन, हमारा ये टाइम, हमारी क्रिएटिविटी, और इस जीवन में हमें क्या करना चाहिए, उस मतलब कुछ एक करना चाहिए जिससे कि हम अपने अस्तित्व को अमर बना सकें, लोगों के जहन में रख के जा सकें, है ना। APJ अब्दुल कलाम, इस अगर पूरी पृथ्वी में देखा जाए तो अब्दुल कलाम नाम के बहुत लोग होंगे, लेकिन अब्दुल कलाम सिर्फ एक ही व्यक्ति फेमस है। अब वो किस लिए है, क्योंकि उन्होंने अपने इस जीवन का, अपने इस टाइम का और अपने क्रिएटिव साइड का सदुपयोग किया। कृष्णा नाम के कई लोग हैं, कई बच्चों के नाम कृष्णा है, तो हर कोई तो कृष्णा जैसा नहीं है। कृष्णा ने क्या किया था, गीता जैसे ग्रंथ को बोला था कृष्णा ने, तो तभी तो उनका अस्तित्व है, तभी तो वो अमर है, तभी तो वो मुक्त सोल है ना। आपको पता है इस पूरी पृथ्वी में ना, हर एक कंट्री में, हर एक शहर में, हर एक सिटी में, छोटे छोटे जगहों से हर साल डिवाइन के द्वारा हर साल कई सोल्स को, कई लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग दी जाती है, ठीक है। लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ट्रू मीनिंग एक्चुअली किसी को पता नहीं है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग डिवाइन कैसे देता है किसी व्यक्ति को, उसकी ज़िंदगी में कुछ एक बहुत बड़ा कुछ लॉस करके, कई तरीक़ों से देता है। बहुत, जैसे कोई एक जॉब है जिसको उसने पूरे जीवन भर की मेहनत से पाया था, उस जॉब को अचानक से लॉस हो जाएगा वो किसी वजह से, ठीक है। या तो कोई बिजनेस अंपायर खड़ा किया था, बंगला गाड़ी बनाया था, वो एकदम से सब कुछ लूट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, जल गया, नष्ट हो गया। या समझ लो कोई बहुत ही प्रिय व्यक्ति जिसने या तो उसको छोड़ के धोखा दे दिया, या तो फिर जो उसका पूरा जहां था हैं उसको धोखा दे दिया, या दुनिया से ही चला गया, ठीक है। या तो समझ लो बहुत बड़े कुछ ऐसा कुछ जीवन में घटना घटा दिया, सिचुएशन घटा दिया कि बहुत ज़्यादा दुनिया के सामने बदनामी हो गई, कि वो मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहा या रही, ठीक है। तो ऐसे बहुत कुछ ऐसे लाइफ में तूफान क्रिएट करके झटका देके जो है डिवाइन जो है इंसानों की ज़िंदगी में स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराते हैं। क्योंकि एक जो कहावत कही जाती है ना कि हम इंसानों की भी तो गलती है ना, कि हम सुख में भगवान को याद नहीं करते हैं, सुख में हम अपने मौज में ही रहते हैं, तो दुख जब होता है तभी हम भगवान को याद करते हैं। तो भगवान को, हर किसी व्यक्ति को स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजारने के लिए जो है दुख देना ही पड़ता है, उसकी क्रिएट की हुई चीज़ों को बिगाड़ना ही पड़ता है, या उसके साथ कुछ ऐसा बहुत बड़ा झटका देना पड़ता है उसको, ताकि उस झटके से उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए, मतलब वो दुख में भगवान के चरणों में चला जाए, भगवान को पूछने लगता है कि भगवान ये सब क्या, मतलब क्या हो गया मेरे साथ, समझ में आ गई। तो ऐसे मतलब हर साल हजारों लोगों को भगवान झटके देता है, भगवान दुख से गुजारता है, दर्द बहुत पेन देता है, सिचुएशन कुछ ऐसी बना देता है जैसे लाइफ में सब खत्म,
कुछ भी जैसे रहा नहीं, तो ये ऐसे सिचुएशन क्रिएट करता है। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, जैसे समझ लो कि बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो मतलब खेल रहे हैं, ग्रुप बना के खेल रहे हैं खिलौने विलौने से। पहले हम कैसे खेला करते थे, जैसे आज भी बच्चे ऐसे एक साथ अगर होए तो अपने खिलौनों को इकट्ठा करके जैसे घर घर खेलते थे, खिलौने गुड्डे गुड़िया से या टॉयज से लेके बच्चे सब इकट्ठा जैसे बना के ऐसे बना के खेल रहे हैं। तो एकदम से उसमें से मतलब एक किसी एक बच्चे का जो है माँ या मम्मी या पापा में से कोई एक आए और बोले कि चल चल बहुत खेल लिया, अब घर चल, हैं। तो बच्चा ने बोला कि नहीं नहीं मम्मी, नहीं पापा, मुझे अभी और भी खेलना है। तो माँ बाप ने बोला कि चल ठीक है, थोड़ा 1 घंटा और खेल ले। तो 1 घंटे के लिए और छोड़ दिया। तो बच्चे ने फिर खुशी खुशी 1 घंटे का उसने 2 घंटा कर दिया और नहीं आया। तो ऐसा करके फिर 2-2 ढाई घंटे हो गए। तो मम्मी जो है फिर आई, बोले यार चल 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 घर चल, बहुत खेल लिया, तुझे मैंने 1 घंटा बोला था, तूने उसकी जगह 2 घंटा खेल लिया, चल घर चल। तो बच्चा रोने लग गया कि नहीं मुझे नहीं जाना। तो फिर बच्चे की भी जिद माँ बाप कब तक माने, इस प्रोसेस को समझो। अब बच्चे की भी जिद माँ बाप कब तक माने, क्योंकि बच्चे को तो वो खेल डेली खेलना है। बच्चे को जो खेल है ना, उस खेल में उसको इतनी रुचि है कि वो खेल उसको डेली खेलना है। अब माँ बाप तो हर बार जिद नहीं इतना मान सकते ना, थोड़ी थोड़ी बहुत छूट दे सकते हैं, लेकिन बार बार तो और जिद पूरा नहीं कर सकते। तो फिर मम्मी फिर गुस्से में क्या करती है, वो उसके सारे खिलौने उठा के ऐसे ऐसे फेंक देती है, फेंक के और उसका हाथ पकड़ के खींच के बोलती है चल घर वापस चल। तो हम सब के साथ भी भगवान जो हमारे माता पिता हैं वो ऐसे ही करते हैं। हम सब जो है वो बच्चे हैं, हम यहाँ पे अपना सब घरौंदा सजा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, हमारी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही, हमारा ये खेल खिलौना कभी खत्म ही नहीं हो रहा है ना। ये जो हम जो कर रहे हैं ये सब हमारा कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। अब वो जो हम ऊपर बैठे हमारे माता पिता, उनको पता है कि इसका कभी खत्म होने नहीं वाला, तो वो झटका देना वो मतलब पहले से ही, मतलब 1-2 जन्म पहले से ही कर देते हैं। जब देखते हैं कि हाँ इस बच्चे ने बहुत खेल लिया, मतलब ये सब बहुत कुछ सीख सक लिया, जो भी है, जो भी कर लिया, जो भी उसको करना करवाना था यहाँ पे कर लिया है, अब चल घर वापस चल। तो ये सब सेलेक्ट मतलब पूरे वर्ल्ड में हर मतलब ये प्रोसेस है, समझो इस प्रोसेस को, सोल के प्रोसेस को समझो। पूरे वर्ल्ड में हर साल कुछ चुनिंदा चुनिंदा सोल है। अब वो चुनाव तो भगवान ही करते हैं, भगवान के हाथ में हमारा सारा पूरा सोल का, जो हमारे सोल का पूरा ब्यौरा है, क्या बोलते हैं उसको, डिटेल, कि हम कि कहाँ से पैदा यहाँ पे आए हैं और कहाँ तक हमें यहाँ पे जाना है। तो भगवान झटके देना शुरू कर देता है 2-4 जन्म। जब उस बच्चे का घर घर जाने का टाइम आ जाता है ना, कि चल तूने बहुत खेल लिया कर लिया, तो वो भगवान मतलब झटके देना शुरू कर देता है। लेकिन हम जिद्दी हैं, हम जो है बच्चे जिद्दी हैं, हम बोलते नहीं हमें अभी हमें नहीं जाना है, अभी हमें वो नहीं करना है, अभी हमें ये सब, अभी हमें और खेलना है, अभी हमें ये और। तो लेकिन वो ज़्यादा नहीं सुनते हैं, ज़्यादा नहीं सुनते। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में आपको बोला था ना कि एक सोल को नर रूप में, नर के देह में प्रवेश करके फिर एक दिन उस देह को छोड़ के नारायण में समा जाना का प्रोसेस होता है एक सोल का। और हर कोई उसी प्रोसेस से गुजर रहा है, सब आगे पीछे हैं, हर कोई उसी प्रोसेस से गुजर रहा है, लेकिन सब आगे पीछे है। तो इस तरीके से भगवान फिर झटके देता है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब चुनिंदा सोलों को, मतलब वो तो भगवान को पता है कि किन किन सोलों की अब जो सोल्स को अब घर वापस बुलाना है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऐसे ही की जाती है। फिर आपने जो भी यहाँ पे खेल खिलौने बनाए हैं, जो भी रिश्ते नाते, जो भी कुछ आपने सजाया है, बनाया है, बिजनेस एम्पायर जो भी खड़ा किया है, जो भी जॉब, जो भी रिलेशन, जो भी कुछ है, कुछ सब कुछ बिगाड़ दिया जाता है। जो भी खेल आपने यहाँ रचा है अपनी मेहनत से, सब एकदम से बिगाड़ देंगे भगवान। बिगाड़ के फिर वो बोलेंगे चल अब घर चल, बहुत हुआ, है ना। जिद करके हम 1-2 जन्म खींच सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भगवान नहीं रहने देते, बोलते नहीं नहीं बस बहुत हो गया, है ना। तो इस तरीके का कुछ प्रोसेस है। तो तो मैं इस प्रोसेस के बारे में आपको बता रही हूँ कि ऐसे हर साल हज़ारों लोगों को, हज़ारों चुनिंदा सोल्स को, जिनका अब इस धरती पे टाइम पूरा हो चुका है, अब घर लौटना है। तो अब हमें बस ये जीवन मरण के चक्रव्यूह से वो करना है। तो भगवान बोलते हैं कि बस अब उनके जीवन में ऐसे ही कुछ
पेन, दुख या कुछ लॉस, कुछ ऐसा ट्रेजेडी, कुछ भी ऐसा क्रिएट करके वो बोलते हैं कि बस अब ख़त्म करो और चलो, ये मोह माया और ये सब मत बांधो, ये घर संसार मत बांधो, ये लोगों के साथ कनेक्शन मत बांधो। स्पिरिचुअल जो पाथ पे जो चलते हैं, आपने देखा होगा ज़्यादातर लोगों को उन लोगों को अकेला कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? इसीलिए तो कर दिया जाता है क्योंकि भगवान बोलता है कि नहीं, अब तुम ना संबंध बनाओ किसी से, ना ही तुम ये सब शादी ब्याह बच्चों में पढ़ो, मतलब वो शारीरिक संबंध वंबंध सब खत्म कर दिया जाता है। कुछ भी नहीं स्पिरिचुअल पाथ पे, मतलब यहाँ तक कि खाना पीना, मतलब अगर कुछ बहुत ज़्यादा खाने पीने का, जैसे नॉनवेज, बहुत सारे खाना पीना भी छुड़ा दिया जाता है कि कई बार कई सोल्स को खाने पीने का भी शौक रह जाता है। एक भी शौक, एक भी इच्छा रहती है तो वो आत्मा फिर ऊपर जाके अतृप्त रहता है उस चीज़ को लेके। तो भगवान ऐसे झटके मार मार के ऐसे मतलब जो है चीज़ों को छुड़वाना शुरू कर देता है। और ये एक जन्म में नहीं होता है, ये जब आपका दिन करीब आता जाएगा तो ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, कई जन्मों से पहले से ही शुरू हो जाता है झटके देना भगवान का। तो ऐसे कई हजारों सोल्स को डिवाइन कॉलिंग होती है। लेकिन ऐसे ही एक दिन महात्मा बुद्ध को भी डिवाइन कॉलिंग हुई थी। तो महात्मा बुद्ध तो बहुत ओबीडियंट बच्चे थे, महात्मा बुद्ध ने जिद नहीं करा। कुछ बच्चे बड़े मतलब जो कुछ बच्चे होते हैं ना, वो बहुत जिद्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं। एक मिनट रुक जाओ। सॉरी। कुछ बच्चे जब जिद्दी होते हैं जल्दी से जाना नहीं चाहते, कुछ बच्चे बहुत मतलब डिसओबीडियंट होते हैं जो टाइम लगाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे डिवाइन के जो है बहुत ओबीडियंट होते हैं। भगवान ने एक बार डिवाइन की कॉलिंग आई, वो चल देते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध ने किया। महात्मा बुद्ध को डिवाइन की कॉलिंग हुई, महात्मा बुद्ध अपना राजपाट, पत्नी, बच्चा सब छोड़ के निकल पड़े, क्योंकि अब ज्ञान की खोज करनी है। अब ज्ञान की खोज करके ईश्वर, मतलब शारीरिक सारी चीज़ों को, संसार की सारी चीज़ों को त्याग करना है और बस जाना है। डिवाइन की कॉलिंग हुई। डिवाइन कॉलिंग, ये जो वर्ड बोला जाता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही तो आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है। डिवाइन कॉलिंग जिनको होती है, जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराई जाती है, उन इसका ये मतलब होता है कि बस भगवान कह रहा है कि आप अब लौट चलें। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का क्या मतलब होता है? डिवाइन कॉलिंग का क्या मतलब होता है? कि भगवान उन सोल्स को, उन मनुष्यों के सोल को बोल रहे हैं कि बस करो, अब धीरे धीरे इन सब चीज़ों से कटो, है ना। अब डिटैच हो जाओ इस सांसारिक चीज़ों से, अब चलो, अब घर लौटो। तो ये सोल बड़े चुनिंदा होते हैं, चुनिंदा होते हैं, मतलब गिनती के होते हैं, और वो डिवाइन के द्वारा ही चुने जाते हैं। और हर साल ये कुछ ना कुछ लोगों को ऐसे अवेकनिंग से गुजारी जाती है। हर कोई इस प्रोसेस में नहीं है, लेकिन जो भी है उसका मीनिंग यही है कि भगवान उनसे कह रहा है कि बस अब घर लौटो, बस हो गया, बहुत किया, बहुत खेल लिया, खेल खिलौने बहुत सजा लिया इस जहाँ में, अब डिटैच हो जाओ। डिवाइन कॉलिंग का मतलब यही होता है। लेकिन ऐसे भगवान के द्वारा झटके दिए हुए, ऐसे पेन में डाले हुए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ट्रू मीनिंग पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि उनके भीतर क्यूरियोसिटी नहीं है, उनके भीतर जिज्ञासु भावना नहीं है, उनके भीतर इस ब्रह्मांड के रहस्य को, जो पेन उन्हें मिल रहा है, जो यातनाएं उन्हें भगवान के द्वारा दी जा रही है, जो लॉसेस से उनको गुजारा जा रहा है, जो मेंटल डिप्रेशन, मेंटल फिजिकल किसी बीमारी से गुजारा जा रहा है, मेंटल डिप्रेशन से गुजारा जा रहा है, वो भगवान के द्वारा क्यों दिया जा रहा है, इस बात का क्वेश्चनिंग वो नहीं करते, क्योंकि इस बात को जानने के लिए क्यूरियोसिटी नहीं है उनके भीतर। तो भगवान जब लाइफ को डिस्ट्रॉय करके, लाइफ में तूफान ला के जब ऐसा करके बर्बाद करता है किसी को, तो आप लोग भगवान से पूछते हो जब भी देखो, छोटा मोटा दुख तकलीफ तो जीवन का एक हिस्सा है, अप्स एंड डाउन्स, वो नहीं बोल रही हूँ मैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिनकी की जाती है ना, उनको मतलब बहुत बुरी तरीके से चोट पहुँचाया जाता है। मतलब उनका जो चोट ना है, बिल्कुल आत्मा के लेवल पे लगा दिया जाता है उनको।
कि उनकी उस चोट की वजह से ना वो रीज़न कभी कभार किसी मनुष्य के द्वारा भी वो करवाया जाता है। सबका अलग अलग स्टोरी है। तो लेकिन जब तक हम डिवाइन से पूछेंगे नहीं कि ये हम क्यूरियोसिटी जब तक नहीं रहेगी, हमारे भीतर जिज्ञासा नहीं रहेगी कि ये जो पेन से आप हमें गुजार रहे हो हमारी गलती क्या है, क्योंकि हम मनुष्य, हम जो सोल्स हैं, पिछला जितने भी सब जन्म हम भूल जाते हैं। हमें नहीं पता कि हमारा डिवाइन के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट रहा, हमने जन्म लेने से पहले क्या हमारा डिवाइन के साथ कॉन्ट्रैक्ट रहा, हम भूल गए। तो याद तो करना पड़ेगा ना। तो याद करने के लिए तो हमें डिवाइन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा ना। कलयुग की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कलयुग की सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कलयुग में जो है भगवान से कनेक्ट करने की शिक्षा नहीं दी जाती। इससे पहले के युगों में लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुआ करते थे। घर से ही माता पिता मतलब एक माता पिता होंगे तो वो अपने बच्चों को बताएंगे कि तुम्हारी लाइफ में कुछ भी परेशानी है, भगवान के साथ कनेक्शन करो, ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान से पूछो उस परेशानी का हल। भगवान तुम्हें जरूर कोई ना कोई हल बताएंगे। तो ये चीज़ माता पिता के द्वारा है, क्योंकि माता द्वारा शिक्षा दी जाती थी। नहीं भी दी जाती थी तो वो कहते हैं ना कि पैटर्न को फॉलो कर लेते बच्चे। तो माँ बाप भी इतने स्पिरिचुअल हुआ करते थे, घर घर में इतनी स्पिरिचुअलिटी थी, दादा दादी घर में, मम्मी माता पिता सब पीढ़ी दर पीढ़ी इतने मतलब स्पिरिचुअल हुआ करते थे, मतलब इससे पहले के युगों में, कि लोगों को पता होता था कि भगवान के साथ हमारा एक कनेक्शन है और भगवान हमारे परेशानियों में हमारी मदद करते हैं और हमें हेल्प करने आएंगे अगर हम उनको पुकारेंगे सच्चे दिल से। लेकिन एक बार बताओ, कलयुग में क्या ऐसे हमारे घर में हमारे माँ बाप ने हमें ये शिक्षा दी है? हाँ, हमें इतना जरूर पता है कि घर में भगवान की मंदिर है जिसमें हमारे दादी नानी या मम्मी पापा जो है पूजा करते हैं, तो उनको देखा था कि हमने भी पूजा किया। ये बहुत ही रिलीजियस चीज़ है ना। लेकिन ये जो विश्वास वाली बात है, ये करना हमें नहीं सिखाया गया। ना स्कूल में शिक्षा दी जाती है स्पिरिचुअलिटी की, और ना ही घर से हमें स्पिरिचुअलिटी की कोई शिक्षा मिली है कि भगवान के साथ, जिस भी भगवान को आप मानते हो, चाहे आप महादेव को मानो, चाहे आप श्री कृष्णा को मानो, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, सिख ईसाई मुस्लिम जो भी आप हो, जिस भी मतलब भगवान को, गॉड को, साईं बाबा को, जिसको भी आप मान, गुरु नानक को, जिसको भी आप मानते हो, कि उनके साथ, उनकी ऊर्जा के साथ हमारा एक कनेक्शन है। हम उनकी ऊर्जा को आह्वान करके अगर हम बुलाते हैं, बोलते हैं कि हे भगवान, हे गॉड, हे अल्लाह, हे गुरु, हमें जो है ये तकलीफ़ है, हम क्या करें, हमें राह दिखाओ, तो भगवान का वो जो सोर्स है, वो जो स्पिरिट है, हमारी हेल्प करने आएंगे। अब वो आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप कनेक्ट करोगे, आप क्वेश्चन पूछोगे, आपको डिवाइन किस तरीके से जवाब दे रहा है, क्योंकि वो तो अब बॉडी में नहीं है, लेकिन वो किसी ना किसी ज़रिए तो आपकी हेल्प करेंगे। उस हेल्प को आपको समझना पड़ेगा। उसमें हर किसी का अपना इंट्यूशन है, इंट्यूशन का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन कलयुग की शिक्षा में ये इंट्यूशन पावर, चक्रास के शिक्षा, घर से डिवाइन के साथ जो हमारा एक कनेक्शन है हमेशा से ही, वो चीज़ें न स्कूल, कॉलेज या किसी भी जगह पे, इंस्टीट्यूट में, घर में माता पिता के ज़रिए हमें नहीं मिल रहा। तो हमें ये पता ही नहीं है, और हमें ये विश्वास ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता भी है। और इसी वजह से श्री कृष्णा और डिवाइन, जो भगवान डिवाइन बीइंग्स हैं, उनको बीच बीच में ऐसे कुछ चमत्कार करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से मतलब लोगों को लगे कि हाँ यार, ऐसा भी कुछ है। बीच बीच में जो चमत्कार की बहुत सारी चीज़ें, ऐसे मिरेकल्स आप देखते हो, जैसे कि पुनर्जन्म की घटनाएं देखते हो, सोल के बारे में कुछ भी ऐसे मिरेकल्स आप देखते हो, वो सब डिवाइन के द्वारा किया जाता है, ताकि आप समझो कि वो लोग आपके आसपास ही है। आप अगर उनको बोलोगे तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। बस ये समझना ज़रूरी है। जैसे कहा जाता है, जैसे श्री कृष्णा को पता था ये चीज़ कि कलयुग के लोगों में स्पिरिचुअलिटी नहीं रहेगी, कलयुग के लोग भगवान को मानेंगे नहीं, भगवान के साथ जो उनका एक कनेक्शन है वो चीज़ को उनको सिखाया नहीं जाएगा, घरों में, स्कूलों में सिखाया नहीं जाएगा। बस लोग रिलीजियस टाइप के होंगे, बस ऊपर ऊपर से जैसे पूजा पाठ और घर में जैसे हवन ये सब करेंगे, लेकिन अंतरात्मा से जो एक कनेक्शन है, आत्मा का से जो कनेक्शन है, हम उनके साथ जुड़ के अपने समस्याओं का हल मतलब उनसे पा सकते हैं, दुख तकलीफ को मतलब दूर करने की सलाह, मशवरा या गाइडेंस ले सकते हैं। ये सब चीज़ें, विश्वास वाली बात जो है होगी नहीं।
तो इसीलिए तो गीता जैसी ग्रंथ की मतलब बोला गया था कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को। तो ये गीता जैसी बुक सब हर किसी के लिए नहीं है ना। तो मैं जो ये बात कह रही थी कि जो हर साल इस पूरी पृथ्वी में कोने कोने से ऐसे सोल्स को चुन के भगवान जो है, डिवाइन जो सोर्स है, वो उनकी झटका दे के स्पिरिचुअल अवेकनिंग करते हैं। डिवाइन कॉलिंग होती है उनको कि आप जागो, चलो अब घर चलें वापस, ठीक है, ये सब छोड़ो, ठीक है। तो लेकिन लोगों को मीनिंग ही नहीं पता। क्योंकि उसमें से कुछ लोग जैसे स्पिरिचुअली अवेकन जागृत, कई सोल जागृत होते हैं, स्पिरिचुअली अवेकन डिवाइन मतलब स्पिरिचुअल पाथ पे चला दिए जाते हैं, लेकिन उनका एक ना ग्रुप हो जाता है अलग अलग। उसमें से कुछ एक ग्रुप तो ऐसा होगा जो जो झटका, जो दुख, जो पेन उनको दिया जाएगा, उसी पेन में ही वो जीना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कुछ जो स्पिरिचुअली अवेकन किए उनको दुख दिया गया है, लेकिन वो भगवान से कोई क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, ना ही जो समस्या उनके जीवन में आई है भगवान से जिज्ञासा नहीं करेंगे कि ये समस्या मेरे जीवन में क्यों आई है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो उनकी हुई, उनके जीवन में पेन आया, दुख आया, भगवान के पद पे वो चले भगवान से, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो चुप हो जाते हैं। उनकी लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन घटा दिया गया, वो क्वेश्चन नहीं करेंगे भगवान से कि भगवान ये सिचुएशन तुमने मेरे जीवन में घटाया क्यों घटाया। तो पूछोगे तभी तो भगवान जवाब देंगे, पूछेंगे नहीं। अपने जीवन में जो बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम आ गया है, इस प्रॉब्लम का मैं क्या हल निकालूं, मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना नहीं है। कितने लोग हैं आप लोग में से, जब आप लोगों के जीवन में बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो बहुत झटकेदार कुछ प्रॉब्लम अगर आपके जीवन में डिवाइन की तरफ से दिया जाता है, होता है, सब कुछ डिवाइन की तरफ से ही होता है यहाँ पे। और जहाँ पे जिस झटके से आपका मतलब समझ लो आप मतलब आपकी लाइफ में मतलब आपके भीतर एक चेंज आ जाता है, ऐसा बड़ा झटका, बताना जरा। ऐसे झटके से कभी कहीं आप मेरे को जितने भी लोग आप सुन रहे हो, ऐसे झटके से जब आप कभी कहीं गुजरे हो कि आपके भीतर कुछ चेंज हो गया, आपकी लाइफ ही चेंज हो गई, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में कुछ घटाया गया कि आपकी लाइफ चेंज हो गई, आप चेंज हो गए, आप स्पिरिचुअल हो गए, ऐसा कुछ जब घटता है तो आप भगवान से क्वेश्चन करते हो, भगवान से क्वेश्चन नहीं करते। कई लोग क्या करते हैं, जो स्पिरिचुअली जागृत कर दिए जाते हैं लोगों, तो कई कुछ एक ग्रुप क्या करता है, क्वेश्चन ही नहीं करता है, वो भगवान का नाम लेके चुपचाप उसी जीवन को, उसी दुख में जीना स्टार्ट कर देता है। तो भगवान का झटका देना वेस्ट चला जाता है, फिर वो सोल इस जन्म में भी उस डिवाइन कॉलिंग को समझ नहीं पाते, समझ गए। अच्छा, दूसरा ग्रुप क्या करता है कि वो इस झटके को फेस ही नहीं करता है, फेस ही नहीं कर पाता। और ऐसे ग्रुप जो क्या करते हैं, या तो डिप्रेशन के मरीज हो जाते हैं, अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, कई बार सुइसाइड कर लेते हैं, है ना। क्योंकि और जैसे कुछ भी अगर उनका बहुत बड़ा लॉस हो गया, डिवाइन ने उनको बहुत बड़ा लॉस कर दिया, या बहुत ज़्यादा बदनामी कर दी, या कुछ बहुत ज़्यादा सोल का शॉक देना, जैसे बहुत ज़्यादा उनको सोल को शॉक लग गया, सोल को शॉक लगेगा, ऐसा झटका लगेगा, तो हम भगवान को पूछेंगे क्योंकि एक छोटा बच्चे को जब भी चोट लगती है, मम्मी पापा वो ऐसे बोलता है। तो और हम जब बड़े हो जाते हैं, तो हमें जब भी कोई बड़ा झटका लगता है, हम अंदर से भगवान को ही जाते हैं पूछने, भगवान के पास ही बोलते हैं कि भैया भगवान, ऐसे हमारे अंदर से अंतरात्मा से आती है। तो ये जो भगवान, हम तो ये झटका दिया जाता है, हमारे सोल को शॉक दिया जाता है। तो इसमें से एक ग्रुप तो ये है कि उसी गम के साथ वो जीना ही शुरू कर देते हैं, वो क्वेश्चन नहीं करते, वो क्यूरियस होते ही नहीं है कि ये चीज़ हमारे साथ घटाया क्यों गया, भगवान से जो कनेक्ट करके पूछें कि ये क्यों किया गया, किस वजह से किया गया, हम पूछने का जरूरी नहीं समझते, उसी गम में जीना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो भी उस जागृति का सही मीनिंग समझने में, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी हुई है, तो वो जो सही मीनिंग है, डिवाइन जो उनको कॉल कर रहा है, डिवाइन पुकार रहा है अपने पास, वो समझ नहीं पाते। अच्छा, दूसरा ग्रुप जो है फेस ही नहीं करना चाहता, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने आप को कमरे बंद कर लेते हैं, अकेला कर लेते हैं, या सुइसाइड कर लेते हैं, ठीक है। और तीसरा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो लोग क्या करते हैं कि स्पिरिचुअल पाथ पे अवेकनिंग हो जाती है,
है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, स्पिरिचुअल पाथ पे चले जाता है, स्पिरिचुअल गुरु या टैरो कार्ड रीडर या कुछ भी स्पिरिचुअल वर्क या एस्ट्रोलॉजी या जैसे पामिस्ट्री जो भी है, कुछ एक स्पिरिचुअल ज्ञान नॉलेज को लेके उसी स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि उनकी भी अवेकनिंग उसी ऐसे ही किसी झटके से हुई है। इन लोगों की भी अवेकनिंग, ये लोग भी स्पिरिचुअल पाथ पे ऐसे ही किसी झटके से आए हुए हैं। लेकिन ये लोग फिर क्या करेंगे, अपने किसी ऐसे ही स्पिरिचुअल वर्क को लेके उसको अपना बिजनेस बना लेते हैं, पैसा कमाने का जरिया बना लेते हैं। ये लोग भी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं समझते कि ये जो जो सोल शौक से हमें जो गुजारा गया है, ये क्यों गुजारा है आपने, भगवान नहीं पूछते। ये क्यूरियस ही नहीं है क्या, मतलब भगवान का मकसद क्या रहा इस सोल शॉक को देने का, ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग देने का, मेरे जीवन में ये उथल पुथल मचाने का, इतना बड़ा झटका मुझे देने का क्या मकसद रहा। ये क्वेश्चन ही नहीं करेंगे। ये सोचेंगे कि हाँ, हम स्पिरिचुअल पाथ पे हमें डाल दिया गया है, अब स्पिरिचुअलिटी को ही हमें अपना बिजनेस बनाना है और लोगों की ऐसे सेवा करनी है, और जो है लोगों को जो है क्या करना है, सेवा यही करके पैसा कमाना है। अब इस दुनिया में है तो पैसा तो कमाना पड़ता है ना, जीविका के लिए वो तो करना पड़ता है। जब तक हम देह में हमारी ज़रूरत है पैसा कमाना पड़ता है। ये नहीं कह रही कि पैसा नहीं कमाना पड़ता है, लेकिन उसको अपना बिजनेस बना लेते हैं। तो एक बात बताओ, जिनकी तो, लेकिन यही लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजारे जाते हैं, लेकिन उसका ट्रू मीनिंग नहीं समझ पाते, भगवान से कनेक्ट नहीं करते, क्वेश्चन नहीं पूछते, अपने स्पिरिचुअल जैसे कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, यूनिवर्स सब कनेक्ट हो गए, तो उनको क्या होता है ना, बहुत सारे यूनिवर्स की जैसे कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद लोगों को स्पिरिट की बातें सुनाई देती है, स्पिरिट की बातों को बहुत आसानी से समझ पाते हैं, तो वो जैसे प्रेडिक्शन वगैरह कर पाते हैं। ये टैलेंट उनमें आ जाता है। टैरो कार्ड क्या है, टैरो कार्ड रीडर्स क्या है, ये पूरा इंट्यूशन के लेवल पे चलता है। टैरो कार्ड के रीडर्स जो है इंट्यूशन के लेवल पे काम करते हैं। तो ये इंट्यूशन पावर भगवान ही तो उन्हें देता है, क्योंकि उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत करके शौक देके, उनके जीवन में शौक देके उनको स्पिरिचुअल पाथ पे चला जाता है। लेकिन उसका सही मीनिंग तक कितने लोग पहुंचते हैं, बहुत कम। मतलब यूँ समझ लो कि अगर पूरे दुनिया में अगर 1 लाख लोग एक साल में भगवान ने 1 लाख लोगों को अलग अलग छाट छाट के स्पिरिचुअल झटके दिए, अवेकनिंग कराई, उसमें से ये 3 ग्रुप होंगे। कुछ लोग पहला जैसा जो मैंने अभी बताया, कुछ लोग फेस नहीं करेंगे अपने पेन को, सुइसाइड या डिप्रेशन में या अपने आप को अकेला करके ख़त्म कर देंगे। कुछ लोग जो है उसी गम में जीना स्टार्ट कर देंगे जो भी गम उनको मिला है। कुछ लोग इस स्पिरिचुअल कुछ नॉलेज गेन करके स्पिरिचुअलिटी को, इस अवेकनिंग को क्या करेंगे, बिजनेस बना लेंगे पैसे कमाने का। बहुत कम उसमें से कोई एक आधी क्वेश्चन करेगा भगवान से, बहुत कम। तो महात्मा बुद्ध एक ही क्यों है, दोबारा महात्मा बुद्ध क्यों नहीं बने? महात्मा बुद्ध तो राजा के बेटे थे, क्या कमी थी उनको? कोई कमी थोड़ी ना थी। उनको भी डिवाइन कॉलिंग हुई और बिल्कुल वो ओबीडियंट बच्चे की तरह बस निकल पड़े कि बस अब इस संसार को डिवाइन ने मुझे बुला लिया है, अब इस संसार को छोड़ने का वक्त आ गया है, अब इस संसार में अमर होने का वक्त आ गया है, अपने अस्तित्व को छोड़ के जाने का वक्त आ गया है। तो उन्होंने उस पाथ पे चल के जो भी उन्होंने किया, हम इस दुनिया में छोड़ गए, तो वो अमर है। महात्मा बुद्ध कब कब के थे, वो अमर है। तो आज भी ऐसे लोग हैं। हमारे सदगुरु को ले लो, सदगुरु की जो कही हुई बातें हैं, उनका जीवन जो भी है उन्होंने किया, पूरा स्पिरिचुअल लाइफ ही तो रहा। आज वो चले जाएंगे हमारे बीच में, लेकिन वो उनकी यादें तो रहेगी हमारे साथ। ऐसे बहुत सारे गुरु हैं। साईं बाबा कौन थे? साईं बाबा तो भिखारी थे। मतलब स्पिरिचुअल पाथ क्या बिजनेस करने के लिए है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो चीज़ों से अलग डिटैच होने के लिए किया जाता है। उसको बिजनेस बना के थोड़ी ना पैसा कमाने के लिए किया जाता है, ताकि और चीज़ों के साथ जुड़े।
हाँ, बेसिक नीड्स जरूर पूरा करना चाहिए, बेसिक नीड्स का जरूर होना चाहिए। पहले भी ऐसे ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण पंडित ऐसे होते थे कि अपने जीविका के लिए वो लोग कभी भी अपने पहले के जो सही मायने में जो ब्राह्मण पंडित जो होते हैं ना, वो कभी भी मुंह फाड़ के नहीं मांगते, नहीं मांगते। वो जितना वो ब्राह्मण मतलब क्या, ब्राह्मणों को जो क्षत्रिय लोग होते थे, जैसे जो राजा होते थे, राजा भी उठ के ब्राह्मणों के चरण छूते थे। जबकि ब्राह्मण हमेशा जात जात होता है, फकीर होते हैं। ब्राह्मण लोग कभी भी अपना धन दौलत नहीं बटोरते। ब्राह्मणों को जात बनाया गया है कि वो उनको जो जितना दान दिया जाएगा वो उसी में ही अपना जीवन चलाएंगे, है ना। तो स्पिरिचुअल पाथ पे जितने भी साईं बाबा को आज साईं बाबा जीवन भर भिखारी की तरह जिए हैं। आज उनको उनके भक्तों ने सोने के मतलब सिंहासन पे सोने की मुकुट पहना के, लेकिन साईं बाबा के लिए तो और वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। वो तो उनके भक्तों ने उनको इतना सम्मान दिया हुआ है कि उनको सोने से जड़ दिया हुआ है। साईं बाबा ने तो पूरे जीवन भर और उन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, नहीं दिया ना। तो ऐसे लोग जिनको जिनको डिवाइन कॉलिंग आ जाती है, वो फिर ऐसे लोग जो जो डिवाइन के साथ बिल्कुल डिवाइन सोल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसे लोग अपने मुंह से जो कुछ भी बोलते हैं वो दुनिया के किसी ना किसी काम आता ही है, किसी ना किसी काम आता ही है। समझ गए। लेकिन कितने ही लोग इसका मीनिंग समझते हैं, कितने ही लोग इसका मीनिंग समझते हैं। डिवाइन कॉलिंग का मीनिंग कितने लोग समझते हैं? बहुत कम। जब तक जिज्ञासा आएगी नहीं, जब तक क्यूरियोसिटी आएगी नहीं, जब तक भगवान से आप पूछोगे नहीं। देखो हम सब ये तो कहते हैं, देखो एक बात ध्यान से सुनो, हम सब ये तो कहते हैं कि गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, लेकिन गीता सबके लिए नहीं है। गीता को पढ़ने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा गीता एक्चुअली है क्या। गीता एक्चुअली ये है क्या? गीता जो है प्रॉब्लम का सलूशन है। आपके जीवन में दुख है कुछ, उस दुख का सलूशन है गीता में। तभी तो श्री कृष्ण ने गीता को कलयुग के लिए छोड़ा था कि इंसान जब भी कभी दुख में परेशानी में होगा, गीता ऐसे बोला जाता है कि आपको समझ लो ऐसा आप करके देखना, ऐसा बोला जाता है। ये मैंने सुना है कहीं, अब इस बात में कितनी सच्चाई है मैंने कभी करके नहीं देखा। ऐसा बोला जाता है कि जैसे समझ लो आप किसी भी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो, आपको मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन आप कैसे निकालें या हल कैसे निकालें। आप ऐसे गीता के बुक को लो और रैंडमली ऐसे खोलो और जो भी पेज खुलेगा ना उस पेज को पढ़ो, तो आपकी कहते हैं कि आपका जो भी प्रॉब्लम होगा ना उसका सलूशन उस पेज में ही आपको मिल जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। गीता कुछ लिखी ही इसी तरीके से गई है। तो मैं यहाँ पे ये क्यों कह रही हूँ कि गीता सबके लिए नहीं है, क्यों कह रही हूँ? देखो, जो लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहते, अपने दुखों को लेके ही जीना चाहते हैं, उनको अपने प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए, तो वैसे लोगों के लिए गीता बेकार की चीज़ है। अब आपको अगर अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं चाहिए, गीता क्या है? गीता प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आपको ये जो पर्टिकुलर दुख मिल रहा है, पेन मिल रहा है, उस पेन से आप कैसे निकलोगे उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए आप गीता में जाओगे। गीता जो है सोल्यूशन है हमारे समस्याओं का। तो जिन जिन लोगों को सोल्यूशन चाहिए नहीं, जिनको अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं, जिनको ये पता करना ही नहीं कि मुझे ये पेन क्यों मिल रहा है, तो वो लोगों को गीता पढ़ने को बोल के क्या फायदा, क्या फायदा? और एक दूसरा ग्रुप है जिनको फेस ही नहीं करना है, जिनको डिप्रेशन में जाना है, अकेला करके घुट घुट के मर जाना है, जिनको सुइसाइड कर लेना है, जो सोल इतना कमज़ोर है, तो उनके लिए गीता है। गीता उनके लिए भी नहीं है। और जो लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर के जो स्पिरिचुअल थोड़ा बहुत टैलेंट पाके और वो अपने पैसे कमाने में लगे हुए हैं, उनको गीता से क्या मतलब?
क्योंकि उनको जो भगवान ने पावर दिया, उस पावर का वो बड़ा सदुपयोग कर रहे हैं, है ना, परोपकार कर रहे हैं, ज्ञानी गुरु बन के बैठे हैं। तो ऐसे ही जब स्पिरिचुअल अवेकनेस से अभी एक गुरु अभी जेल में है ना, नाम तो लूंगी नहीं मैं उनका, जो जेल में है गुरु, इतने बड़े गुरु वो ऐसे लेवल पे गुरु रहे हैं, इतने लोग उनको फॉलो करते हैं, मानने वाले उनके उनके आज वो जेल में है अपने कुकर्मों की वजह से। तो उनको भी डिवाइन के द्वारा किसी ना किसी तरीके से तो अवेकन किया गया था, उनके जीवन में झटका देके किया गया ना, डिवाइन कॉलिंग हुई ना उनको, उनकी लाइफ में उनको भी डिवाइन कॉलिंग से गुजरना पड़ा। लेकिन गुजरने से क्या होता है, वो अपने आप को भगवान समझ के कि हाँ मैं भगवान हूँ और मैं गुरु हूँ, मेरे को गुरु पद में बिठा दिया गया, और वो जीवन में ऐसे, और आखिर में वो फिर लस्ट में फंस गए, शराब और लस्ट में। और उन्होंने उस डिवाइन कॉलिंग का ट्रू मीनिंग नहीं समझा, उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ट्रू मीनिंग नहीं समझा, उन्होंने बस उस पावर को लेके अपने आप को भगवान समझना शुरू कर दिया और लोगों में बताया कि मैं तुम लोग का भगवान हूँ, गुरु। सबको भगवान बनने का शौक है, सबको सबको भगवान बनना है ना। तो आखिरकार वो कहाँ है यार, जेल में है, अपने कर्मों की वजह से, क्योंकि ट्रू मीनिंग उनको पता ही नहीं, ट्रू मीनिंग की खोज तो उन्होंने की ही नहीं कि डिवाइन कॉलिंग उनको हुई क्यों। उनको जो जो सोल शॉक मिला, उनको जो झटका मिला जीवन में स्पिरिचुअल भगवान के चरणों में जाने का, वो क्यों दिया गया, वो उन्होंने क्वेश्चन ही नहीं किया, बिजनेस बना लिया। समझ रहे हो? तो गीता उन लोगों के लिए नहीं है जिनको अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं चाहिए। गीता हमेशा उन लोगों के लिए जो लोग किसी, उनके जीवन में कोई पेन है, कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, उनको उसका सोल्यूशन निकालना ही है, उनको उस सिचुएशन से निकलना ही है, उनको उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना ही है। और अगर ऐसा कुछ बहुत गलत हुआ है उनके साथ, तो भगवान से वो चीख चीख के उनका सोल जो है पूछते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप मुझे वजह बताओ, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, है ना। मैंने तो पूरे जीवन भर किसी का बुरा नहीं चाहा, तो आपने मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों किया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो जब तक चीख चीख के आपका सोल डिवाइन से ये कहेगा नहीं, पूछेगा नहीं, क्यूरियस नहीं होगा, जिज्ञासु भावना नहीं होगी आपके अंदर, तब तक डिवाइन आपको कैसे बताएगा, और तब तक आप कि आपके साथ डिवाइन ने ऐसा किया क्यों। जिनके भीतर वो जिज्ञासा नहीं है, प्रॉब्लम, अपने जीवन के दुख को, पेन से लड़ने की क्षमता नहीं है, उसको सॉल्व करने की इच्छा नहीं है, उनके लिए गीता नहीं है, गीता नहीं है। और कई बार तो ऐसा होता है कि गीता, आप प्रॉब्लम में हो, आपने एक पेज खोला तो आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी उसमें मिल गया, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप उस सोल्यूशन को लोगे कि नहीं लोगे। इसमें भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गीता जो है हमारे सोल के कहानी को बताता है ना, कि कैसा, गीता में ही तो ये सब कुछ है कि कैसा एक सोल इस शरीर को वस्त्र के रूप में धारण करता है, फिर एक दिन इसी को छोड़ के दूसरा एक शरीर को धारण कर लेता है। ये हमारा सत्य है। लेकिन अगर हम इतने अटैचमेंट में हैं, है ना, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपने गीता के खोला और आपको एक सोल्यूशन मिला, लेकिन उस सोल्यूशन में अगर बाय चांस ये लिखा हुआ है कि वो जो प्रॉब्लम है उससे आपको डिटैच होना है, सपोज समझो, इस एग्जाम्पल को समझो, उस सोल्यूशन में श्री कृष्णा ने आपको ये बताया कि ये जो चीज़ है इससे आपको डिटैच होना है, तो क्या आप वो सोल्यूशन लोगे? वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उस चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं। कि श्री कृष्णा ने बोला कि सपोज आपने किसी को बोला कि अरे ये जो है ना, इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, ये जो सिचुएशन है, तो अगर श्री कृष्णा ने ये सलाह दे दिया कि उस सिचुएशन को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तो अब वो सलाह आप लोगे? वो भी डिपेंड करता है, वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि गीता तो हमें यही सिखाता है, डिटैचमेंट।
हम जो यहाँ पे आके जो हम जो बच्चे हैं, हम यहाँ पे आके अपना खेल खिलौना, घर घरौंदा, अपना यार दोस्त, फैमिली वैमिली, वर्क और सब कुछ बिल्ड, सब कुछ जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें सब बैठ के खेल रहे हैं, हम सब जो खेल रहे हैं, भगवान आगे बोल रहे हैं कि छोड़ो ये सब। हम छोड़ना ही तो नहीं चाह रहे ना, तो उसी चीज़ में हमें प्रॉब्लम में मिल रहा है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं फिर भी, है ना, क्योंकि हमारा अटैचमेंट ही इतना बड़ा है। तो गीता सबके लिए नहीं है, गीता सबके लिए नहीं है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन और श्री कृष्ण, अर्जुन जो है श्री कृष्ण को अब बचपन से उनके मित्र भी थे, और श्री कृष्ण, अर्जुन जो है श्री कृष्ण को ही अपना मेंटोर मानते थे और भगवान मानते थे, और श्री कृष्ण की कही हुई हर एक बात को वो करते थे और सत्य मानते थे, बिल्कुल बिल्कुल उनका गाइड मानते थे, ठीक है, बहुत मानते थे वो, श्री कृष्ण को सब मानते थे उस समय। तो हम आज भी तो अगर हम सोल के रूप में अगर आज हम उनको इतना मान सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, तो वो तो तब साक्षात जिंदा थे, तो सोचो क्या रहा होगा उनका। तो तो अर्जुन बचपन, अर्जुन इतना बड़ा योद्धा था, धनुर्धर था, है, तो अर्जुन क्या मूर्ख था? अर्जुन तो मूर्ख नहीं था, अर्जुन भी बहुत ज्ञानी था। श्री कृष्ण का मित्र क्या ऐसे ही होगा, कोई मूर्ख होगा? वो भी तो ज्ञानी ही रहे होंगे, अर्जुन भी, अर्जुन भी तो ज्ञानी ही रहे होंगे। लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में मतलब उनको मतलब ऑपोजिट जो जो उनके दुश्मन थे, वो सारे उनके फैमिली वाले थे, जो उनके प्रिय थे, जिनके साथ वो बचपन में खेल कूद के बड़े हुए थे। अब वहाँ पे वो बस मूर्ख की तरह कंफ्यूज और मतलब उनको कुछ नहीं पता, खड़े हो गए वो हथियार रख के कि नहीं भाई मैं ये तो नहीं करूँगा, मैं अपने अपनों को नहीं मारूंगा, मैं ऐसे नहीं करूँगा। बिल्कुल वो मूर्ख हो गए, वहाँ पे कंफ्यूज हो गए, मतलब उनको कुछ पता ही नहीं है कि ये सब उसको क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए वो सब उनको, सिर्फ राजपाट के लिए उसको क्यों अपने अपनों को मारना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा? ऐसे 36 तरीके के क्वेश्चन। तो अर्जुन भी ज्ञानी थे, लेकिन अर्जुन उस कुरुक्षेत्र के मैदान में अज्ञानी बन के खड़े रहे, ताकि वो जो उनके क्वेश्चनों का जो जवाब जो श्री कृष्णा एक एक करके देते जा रहे थे, उसके जरिए गीता का संरचना होना था। वो एक पूरा जो कहानी रची गई थी, और सोल वाइज अर्जुन जो है श्री कृष्णा को सपोर्ट कर रहे थे कि मैं यहाँ पे मूर्ख बन के खड़ा रहूँगा, और आप मुझे बताइए कि संसार में जब भी मनुष्य ऐसी किसी परिस्थिति में फंसता है, तो इस परिस्थिति में वो क्या हल निकाले उस चीज़ का। तो अर्जुन ऐसे ही हर एक तरह के क्वेश्चन करते गए परिस्थितियों के बारे में, और श्री कृष्णा उसका जवाब हल निकाल देते गए, और अर्जुन जो है उनके कहने के अनुसार जो करता गया, है ना। लेकिन हम मनुष्य इतने अटैचमेंट में फंसे हुए हैं कि हम श्री कृष्ण के कहने के मुताबिक जो है चीज़ें कई बार नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमें डिटैच होना पड़ेगा, उसके लिए हमें उस सत्य से जुड़ना पड़ेगा कि सोल का कभी अंत नहीं होता। इस देह का अंत होगा, सोल का अंत नहीं होगा। तो गीता जैसी बुक सिर्फ पढ़ने के लिए, बोलने के लिए नहीं चलेगा, गीता हर किसी के लिए नहीं है ना। गीता जो लोग उस ऐसे चीज़ों को अपना नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो जो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं चाहते अपने जीवन में, उसी में ही जीना चाहते हैं प्रॉब्लम को ले लेके, उन लोगों के लिए गीता जो है सर के ऊपर से जाएगा। गीता एक्चुअली है हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हमारे दुखों का सल्यूशन। गीता और कुछ भी नहीं है, वो सल्यूशन बुक है, हल। हम कहीं पे कंफ्यूज हैं, गीता में उसका हल है कि उस कन्फ्यूजन से कैसे निकले। हम किसी चीज़ में पेन में, किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, गीता में जाओ, उसमें उसका हल मिल जाएगा। हाँ, वो अपनाओगे कि नहीं अपनाओगे वो आपका
आप पे डिपेंड करता है कि आप उस हल को अपनाओगे नहीं अपनाओगे, क्योंकि उतना डिटैच हम होते नहीं हैं। समझ गए? तो आज का जो मेरा टॉपिक था मुक्ति। मुक्ति के नाम पे फालतू की बातें जो हमारे चारों तरफ बोली जाती है, मुक्ति का असली मीनिंग होता है अमर होना, हमारे अस्तित्व का जिंदा रहना। हम मर जाएंगे, हमारे मरने के बाद भी हमारे किसी एक पर्टिकुलर काम के द्वारा हमें हमेशा याद रखा जाएगा। जब कोई व्यक्ति ऐसा एक जीवन जी के जा पाता है या जा पाती है जिसका अस्तित्व इस दुनिया में जिंदा रह जाता है, जो अपने इस जीवन को प्रीशियस समझता है, जो अपने अपने टाइम को प्रीशियस समझता है, और जो अपने इस जीवन को और टाइम को किसी एक काम में झोंक देता है। वो काम कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहती वो सिर्फ स्पिरिचुअल वर्क है, अपना किसी भी एक क्रिएटिव साइड में या किसी भी समाज के काम में, किसी भी अच्छे काम में, फालतू काम में नहीं, जो लगा देता है और वो काम भगवान की नज़रों में अप्रिशिएटेड है, वही सोल मुक्त सोल कहलाता है, वही सोल अमर होता है, जो मर के भी जिसका अस्तित्व जिंदा रहता है। तो मुक्ति का यही मीनिंग है। बाकी और कुछ भी जो बोला जा रहा है मुक्ति के नाम पे सब बकवास है। उन सब बातों पे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।